देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को मूल अधिकार के बारे में बताया था। मूल अधिकार वास्तव में जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय दो तरह के अधिकार देने की बात हुई। एक अधिकार जो कि तुरंत भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए स्वतंत्रता के समय, और दूसरा अधिकार जब राज्य के पास संसाधन आएंगे, राज्य अपने पैरों पे, राज्य का मतलब देश अपने पैरों पे खड़ा होगा, वह विकास करेगा, तब वह अपने राज्य के नागरिकों को देगा। तो पहले तरह का जो अधिकार था उसे संविधान के भाग 3 में रखा गया, जिसे आप मूल अधिकार के रूप में जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तृत वर्णन किया। दूसरे तरह का जो अधिकार था वह नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये ऐसे अधिकार हैं जो राज्य जब अपने पैरों पे खड़ा होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकास करेगा, संसाधन आएंगे, तब वह अपने राज्य के नागरिकों को देगा। इसे सरकार के या राज्य की इच्छा पे छोड़ दिया गया, इसीलिए इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया। संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इसे आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, यह आपको मूल अधिकार प्रदान कराएगा, वह आदेश जारी करेगा। वह गार्जियन, मूल अधिकारों को गार्जियन है, रक्षक। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ अगर राज्य मान लीजिए नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है, अधिकार आपको नहीं देता है, उन निर्देशों का जो निर्देश दिया गया है उसका पालन नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बहुत कमज़ोर है, इसे राज्य अगर लागू न करे, नीति निर्देशक तत्वों को अगर सरकारें अपनी प्रजा को, अपनी जनता को, नागरिक को न दे, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई भी राज्य सरकार, कोई भी सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है, तो 5 साल बाद होने वाले चुनाव में आप उसे दोबारा मौका नहीं देंगे। यह सरकार पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, द्वारा दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का पालन सुनिश्चित करें और अपने नागरिकों को यह अधिकार दें। यह नैतिक कर्तव्य है और एक डर भी है। सभी सरकार जनता के इस आदेश को, जनता को इस नेचर को जानती हैं कि यदि उनकी हम डिजायर को, उनकी इच्छा को फुलफिल नहीं करेंगे तो मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, अगली बार जनता ने नहीं चुना। कुछ जनता को अधिकार नहीं मिले या जनता को लगा कि ये नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं हो रहा है या जनता की इच्छाएं फुलफिल नहीं हुई, तो जनता ने उनको मौका न देके नरेंद्र मोदी जी को दे दिया। भाजपा सरकार आ गई। अब भाजपा सरकार भी नीतियों को लागू कर रही है, अगर नहीं करेगी तो अगली बार जब चुनाव होगा तो इनको हटा के किसी और को मौका दिया जाएगा। तो सरकार पे यह दबाव बना रहता है और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हम सत्ता से बेदखल हों, सत्ता से बाहर हों। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार की मजबूरी है। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि क्या कारण रहा कि नीति निर्देशक तत्व जब संविधान लागू हुआ उसी समय नहीं जारी कर दिया गया या बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया कि सरकार को देना ही देना है, नहीं तो न्यायालय शरण में चले जाएंगे। उसका कारण है, एक उदाहरण देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पास पूंजी तो थी नहीं, पैसा था नहीं। अगर यह आदेश जारी हो जाता कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करेगी, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में है, बाद में संविधान के मूल अधिकार में भी शामिल किया गया 86वें संशोधन द्वारा। लेकिन उस समय अगर यह कर देती तो सरकार के पास संसाधन थे नहीं, आप तुरंत कोर्ट में चले जाते कि हमको शिक्षा चाहिए,
देश के सभी नागरिकों को रोजगार देगी, रोजगार तो थी नहीं, कहाँ से देती। देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन देगी, विधवा पेंशन देगी, सामाजिक कल्याण के कार्य करेगी। तो ये सब कार्य करने के लिए पैसे सरकार के पास तुरंत नहीं थे, उन पैसों को जनरेट किया गया, उस पैसे की व्यवस्था की गई। आज देश विकसित अवस्था में जा रहा है, विकासशील अवस्था में जा रहा है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मजबूत हो रहा है, इंडस्ट्रीज तैयार हो रही है, इसलिए वह अब सामाजिक कल्याण के कार्य कर सकती है। तो सरकार की इच्छा पे इसलिए छोड़ा गया था कि जब उनको मौका मिले, जब उनको अवसर मिले, जब आर्थिक रूप से वो मजबूत हों, तब वह सोशल वेलफेयर करें। ठीक है, अगला अंतर देखिए, मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकारों को सरकार क्या कर सकती है, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के बाहर भी निकाला जा सकता है, लेकिन निकालेगी नहीं। सरकार सब सामाजिक कार्य के लिए